भी 50 बार आवाज़ लगा के आई गया। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम प्रणाम नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज की अपडेट ये कि आज हम निकल रहे हैं लखनऊ, क्योंकि मेरे इंजेक्शन का टाइम हो गया है, जिसमें कि मुझे 2 दिन एडमिट करके इंजेक्शन लगाते हैं। तो आज निकलना है हमको। और रही शिज्जू की बात, तो शिज्जू को उसके ऑनर के पास छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जब भी आप ऐसे कहीं बाहर जाएँ तो उसको मेरे पास छोड़ दें। 2-3-4 दिन जो भी है, उनको पता मेरा हेल्थ इशू है, तो शिज्जू का हम वहाँ छोड़कर जाएंगे और हम लोग जाएंगे लखनऊ। अभी वो छोटा है, इसको ट्रैवल नहीं कराना चाह रही मैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो तब देखा जाएगा, एटलीस्ट 2 महीने का हो जाए तब। तो फिर बस ये देखिए, कल इस नालायक की भी तबीयत ख़राब थी, पता नहीं क्या हुआ था। इधर तो मुझे रात भर सोने नहीं देता है। इधर ही इसका बिस्तर है, इधर ही मेरा, कभी मेरे पास आएगा, कभी वोमिट हो गई थी इसको करीब सुबह 5 बजे। हो सकता है ठंड लग गई हो। कल मटर छिले थे, मटर का छिलका लेकर भाग गया था, खाया भी था इसने, पता नहीं जो भी हुआ। आई थिंक ठंडी लग गई है उसे। ठंड लगती तो है नहीं वैसे इसको, तो आप कभी इसमें सुलाओगे तो फर्श में जाके सो जाता है। तो बस यही है, पैकिंग वैकिंग रात को कर ली। और इतना टाइम नहीं था कि मतलब ब्लॉग बनाती, क्योंकि फैलाओ तो ना ये सब चीर फाड़ करने लगता है। ये देख लो, अभी तो फटाफट किया, खाना वाना खाया, सो गए, क्योंकि रात भर तो इसके पीछे भी जगना पड़ता, तो टाइम से सो ही गए थे सब लोग। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सीधे रेडियो के रास्ते में ही मिलेंगे। दोस्तों हम लोग 20 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं करीब, और पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो राहुल कैसा लग रहा है? बहुत गंदा। तो रावत जी पता करने गए हैं कि आखिर ये जाम लगा क्यों है। किसी ने कहा है कि एक्सीडेंट हो गया आगे। अब वो देखिए कैसे मुआयना कर रहे हैं करीब पुल से नीचे झांक के। हाँ, करीब 3:05 पे हम यहाँ पे थे, और 3 बज के, बल्कि ज़्यादा हो गया। राहुल देखिए क्या हो रहा है, 3:39 हो गया, आधा घंटा हो गया। हाँ, तो ज़्यादा ही हो गया है। कितना देर हो गया यार, बहुत गंदा लग रहा है दोस्तों। और हमने कुछ भी मतलब घर से ब्रेकफास्ट करके चले थे, कुछ भी नहीं किया, लंच वगैरह। 4 बजने वाला है और हम इस समय कानपुर में हैं। मेन सिटी से 2-3 किलोमीटर पीछे है ना राहुल? सिटी से थोड़ा सा। नहीं, अब तो मेन सिटी में ही है, हाँ, लेकिन हाईवे ब्रिज पे है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा खाएंगे, और करीब बज रहा है, मानो फंसी है। चाबी कहाँ? काय की गाड़ी गिरा तो नहीं आए मम्मी हैं? अरे गिरी होगी तो चल कैसे रही होगी? पापा गाड़ी की चाबी। तो यहाँ हम खाने के लिए बैठ गए हैं। हम चारों ने टिक्की मंगाई है। पहले हम चाट खा रहे हैं, चारों के चारों। ये रहा चाट और टिक्की, चारों के चारों। राहुल आगे जाके तो ऐसा हुआ था ना, इसकी थोड़ा सा मितली सी और थी इसको, तब नहीं एकदम से गाड़ी में बैठ जाओ सुबह तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो फिर इसने एकदम से वोमिट कर दी, इनके कपड़ों पे भी, मेरे कपड़ों में भी। बैठे हुए थे हम इससे, फिर उसके बाद कपड़े सन गए, तो उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ गए थोड़ा बहुत खाने के लिए। जब इसने बोला कि हाँ, और क्योंकि मेरा कल टेस्ट होना है, तो और 7:30 बजे के बाद मैं कुछ खा भी नहीं सकती। 7:30 बजे तक मुझे खा लेना है, उसके बाद पानी पीना है, पानी भी नहीं पीना है शायद। चलिए, क्वालिटी है, होती है पागल ऐसी जगह की क्वालिटी, ध्यान देना कभी। कैसा लग रहा मानू? अच्छा। ये आ गई हमारी चाट। Day 2. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम हैं अभी लखनऊ में और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये देखो कप नूडल खा रहे हैं दोस्तों, ये दिन आ जाते हैं लखनऊ में आके। और पहले वाले गेस्ट क्वार्टर में सब कुछ सुविधा होती थी, बर्तन भांडे सब कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है।
यहाँ पे बहुत कम है, मतलब आप खाना नहीं बना सकते, चाय पानी तो बना सकते हैं। अब इतनी चीज़ें कौन कार में लेकर आएगा, तो बस ऐसे ही खा लेते हैं या फिर बाहर खा लेते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है, कप नूडल, उसके बाद हॉस्पिटल जाना है, इंजेक्शन वगैरह लगेंगे। और क्या बोलूँ, बस रेडी हो गई हूँ मैं। आज मेरे को इंजेक्शन ओपीडी में नहीं हाँ, तो बस रेडी हो गई हूँ। एक बार मुझे ओपीडी में दिखाना है, देखते क्या ट्रीटमेंट देते हैं। देन उसके बाद, और आज ही अगर मैं फ्री हो गई तो कल हम लोग अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। सबने नहा लिया धो लिया है और बस अब रेडी होकर निकलते हैं। 8 बज गए हैं। मम्मी रात को निकलेंगे? नहीं बेटा, सुबह ही निकलेंगे, रात को नहीं निकलेंगे। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं और मैं अभी कार में ही बैठी हूँ। मैं फ़िलहाल नहीं उतर रही हूँ क्योंकि आज मुझे पहले ओपीडी में दिखाना है। तो अभी ओपीडी ओपन नहीं हुई क्योंकि 8:30 हो रहे हैं, 9 बजे तक होगा। मैं जल्दी आ गई क्योंकि कभी शुरू भी हो जाती है 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कोई फिक्स नहीं है यहाँ का। और एक्चुअली कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके चक्कर में मैं कल एडमिट नहीं हो पाई। तो देन अब मुझे आज पहले ओपीडी में दिखाना है। तो वो तो मेरे डॉक्टर मिल गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कल तुम मुझे सीधे डायरेक्ट ओपीडी में दिखाना और जो भी प्रोसीजर है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मतलब 3 इंजेक्शन लगते हैं तो 8 से 9 घंटा लग जाता है ग्लूकोज के साथ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें आज ऐसा करूँगा कि ओपीडी में ही ये सारा इंजेक्शन लगा के मैं डिस्चार्ज कर दूँगा 1 ही दिन के अंदर, क्योंकि उन्हें पता मेरे पास टाइम नहीं है और ना मेरे पास छुट्टियाँ है और मानो के स्कूल की दिक्कत भी है। तो इतना एडजस्ट मेरे डॉक्टर ने मेरे साथ कर लिया है, तो इसलिए अभी आज मैं इधर आ गई हूँ और आज मैं फ्री हो जाऊँगी तो देन मैं कल वापसी कर लूँगी। मानो को देख लिया, ठंडा हो रहा है। मैं स्वेटर लेकर आई थी बट ग्लूकोज चढ़ता है तो वो बाजू उसकी टाइट हो जाती है और स्वेटर उतार के मुझे अंदर ठंडा लग जाएगा, तो इसलिए मैं शॉल लेकर आ गई हूँ। एडमिट कर लिया है और रावत जी गए हैं इंजेक्शन लेने के लिए। फिर इंजेक्शन लग जाए मुझे, फिर मैं आज ही डिस्चार्ज हो जाऊंगी। इस बार मेरे को सही रहा कि 1 ही दिन के लिए एडमिट करा है मेरे को। तो मानू आई है मेरे से मिलने के लिए। मानू दिखा, राहुल भी 50 बार आवाज़ लगा के आई क्या। ये ओवर एक्टिंग की दुकान है। ये तंबाकू सिगरेट सब पीते हैं। 10:30 8:30 बजे आई थी और 11:30 हो गया। मेरा ट्रीटमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लग गई है एक बार यहाँ ना, ये देखो, ये इधर सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ लगाई, यहाँ थोड़ा सक्सेसफुल हो गया। हर बार का यही, मिलते ही नहीं है दर्द। मुझे पूरी ट्रीटमेंट में बस यही डर लगता है कि मेरी नस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब सीधा करने के लिए ना, मतलब नस मिलेगी कि नहीं मिलेगी मेरा ड्रिप लगाने के लिए। मेरा हॉस्पिटल का खाना इस बार मुझे ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 11 घंटे के लिए ही एडमिट किया था और शाम को मुझे डिस्चार्ज मिल गया था उजाले में ही। अभी नेक्स्ट शिफ्ट में मेरा क्या है, कितने दिन का एडमिट होंगी, टेस्ट होंगे, क्या होगी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मेरी नेक्स्ट शिफ्ट है 15 जनवरी की। मे बी 14 या 15 जनवरी को मैं फिर से लखनऊ आके एडमिट हो जाऊँगी। लंच वगैरह करके दोस्तों अब मैं सो जा रही हूँ। अब मैं सीधे शाम को उठूँगी। मामी के पापा को मैंने भेज दिया है काम करने के लिए, मतलब कुछ काम बचा है घर में ना, पूरा फैला हुआ है। तो मामी के पापा को मैंने भेज दिया है, वो लोग लंच वगैरह कर लेंगे ना और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। और जैसे ही मैं जब डिस्चार्ज होंगी तो उसके बाद मैं उनको फ़ोन करूँगी। वो कह रहे नहीं मैं यहीं रुकता, लेकिन मैंने उनको भेज दिया। पार्क में बैठना पड़ता है, यहाँ साथ में बैठने देते नहीं है, मैंने भेज दिया उनको। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अब सीधे थोड़ी देर में, मतलब देखते कितनी देर में, बस थोड़ी देर में। मुझे नींद आ रही है और मैं सो जाती हूँ। तो ये 3 इंजेक्शन मेरे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ हाथ में। 3 इंजेक्शन मेरे कंप्लीट हो गए हैं हाथ में। कैसे जा रहा ना, ये देखो, टप 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 करके अंदर जा रहा धीरे धीरे। ये हाथी आ गए हैं, पेपर फैला रखे हैं मेरे बेड में सब मेडिसिन के लिए ना, क्या। और मैं अभी डिस्चार्ज होने वाली हूँ। शीशियाँ हैं, मतलब इंजेक्शन की डिस्पेंसरी में वापस सबमिट करनी पड़ेंगी। आप जी ले जाएंगे। मैंने सारी बोतलें करके
निकल गई मेरी ड्रिप और अब मुझे थोड़ी देर में ये निकाल के खाली कर देंगे। पाइप निकल गया है फिलहाल, पाइप, हाँ तो निकल गया मेरा। तो महाराज जी बुक लेकर आ गए, सॉरी मेडिसिन लेकर आ गए। इंजेक्शन का असर है दोस्तों, उल्टा सीधा निकलना मुँह से। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं करता, चलना है। वो तो कहते कि शाम को पूछ लो, जाओ मैं मैडम से ना। साहब को पूछ कर नहीं छोड़ेंगे, हैं साहब को पूछ कर नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं, पूछ लो ना, तब तक मैडम से पूछ लो। डिस्चार्ज कर दिया है। हाथ में देखो वो लगी, ड्रिप लगी थी, अभी ब्लडिंग हो रही है। और दीपा बाहर आने के बाद कैसे फील हो रहा है? मस्त। अब हम घर जाएंगे, आज तो रेस्ट करेंगे, कल घर जाएंगे सच में। तो चलें? राहुल लोगों को दिखाओ, राहुल लोग तो राहुल बैठे गाड़ी में, देखो मायरा सो रखी है, राहुल फ़ोन पे लगा हुआ है, देखो। बाय हॉस्पिटल। इस बार की शिफ्ट भी मेरी हो गई पूरी इस साल की। हाँ अब मैं सीधे आऊँगी जनवरी में नेक्स्ट ईयर। तो अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से, बड़ा सुकून मिल रहा है। कल बहुत ज़्यादा परेशान हुई, जितना ज़्यादा मैं कल परेशान हुई उतनी जल्दी आज निपट गई मैं। अच्छा वो मैं कल एडमिट नहीं हुई, लेकिन आज ही फालतू में 2-3 घंटे मेरे ख़राब कर दिए। चलिए अब आज तो हम रेस्ट करेंगे और कल हम निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। हम लोग देखिए कहाँ पे गाड़ी रोक के बैठे हैं। आधा घंटे से ज़्यादा हो गया वीडियो अपलोड कर रही हूँ, 1% हुआ आधा घंटे में, और 1% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, अपलोड ही नहीं हो रहा। भाड़ में जाए, मैं तो जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। अगर सभी का दिल ही जीत लिया, अगर मैं यहीं रुके रह गई ना, रात हो जाएगी, वीडियो अपलोड नहीं होगा। बेकार जगह है ना, इस समय मेरा गैस कटर बहुत बेकार जगह है। इतनी दूर आके बैठी हूँ, हॉस्पिटल से थोड़ी सी दूर। चलो घर ही जाते हैं अब हम। यहाँ पे नेटवर्क सही आ रखे हैं, फिर भी देखो। रात के बज रहे हैं 8:30 पौने 9 और मैं जा रही हूँ अभी मौसी के घर में। मौसी ने इनवाइट किया है खाने पे, तो मैं जा रही हूँ। रेडी हो गई, रेडी क्या हो गई, वहाँ से आए, रेस्ट किया हमने। सच्ची बताओ, वहाँ से आके हमने मैगी खाई, चाय पी और उसके बाद रेस्ट किया, बातचीत करी हम लोगों ने। अब जाते हैं मौसी के यहाँ। अब मौसा जी, ये लोग बोर हो जाते हैं ना, मौसा जी नहीं होते, तो ये बोले मौसा जी आ जाएं तो तब चलेंगे। मौसा जी का टाइम, मौसी ने कहा 8:30 पौने 9 या 9 आ जाएंगे, तो हमने कहा उसी टाइम पर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मौसी के घर में चलता है। हाँ, और देखिए पीछे सामान देखिए कितना फैला हुआ है, कपड़े। प्रैंक कैसा लगा? क्या प्रैंक किया मैंने?